पेशाब में जलन की शिकायत होती है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाता है। 2 पेशाब में जलन और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के जो कारण हो सकते हैं वो कई एक हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो ये देखा जाता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। आज मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है, पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। दोस्तों, कई बार हमने ऑब्ज़र्व किया है कि हमें या हमारे जानने वाले कई लोगों को पेशाब में जलन की शिकायत होती है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाता है। 2 पेशाब में जलन और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने के जो कारण हो सकते हैं वो कई एक हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो ये देखा जाता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वो पर्सन या मेल या फीमेल जो भी हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। तो इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उस पेशेंट को है या नहीं है। जैसे कि पेशाब में जलन हो गया, जिसे बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़ हो जाना। पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मली जो हम 3 या 4 टाइम 5 टाइम जाते हैं पेशाब करने को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स कई बार 10-12 बार भी जाते हैं। हालांकि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के कई एक और कारण हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या पेशेंट्स को हम देखते हैं उसमें हमने ये पाया है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तीसरी चीज़ हो सकती है वो ब्लड भी कभी कभी शिकायत करते हैं कि यूरिन उनका लाल हो रहा है। दोस्तों, इस पे मैं एक कॉशन देना चाहूँगा कि यूरिन में ब्लड आना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। अगर आपके यूरिन में या किसी आपके जानने वाले के यूरिन में ब्लड आ रहा हो, लाल पेशाब हो रहा हो, तो उसे इग्नोर ना करें और उसके पूरे तह तक जांच करवाएं, क्योंकि ये कई बार गंभीर बीमारियों की ओर संकेत करता है। तो इसको हल्के में ना लें अनलेस एंड अनटिल आपने डॉक्टर को दिखा के इसके कारण को रूल आउट कर लिया हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वो हो सकती है फीवर विथ चिल्स, मतलब बुखार आना ठंड के साथ। सिमिलरली, जैसा कि मैं बताता हूँ कि किसी भी एक सिम्टम का जो कॉज हो सकता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी फीवर विथ चिल्स का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब कि कहीं ना कहीं पेशाब करने में तकलीफ़ होती है। आप उसको इनिशिएशन में प्रॉब्लम बोलिए या जलन हो सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया, या पेशाब करने में दर्द हो सकता है, उसे डिस्यूरिया बोलते हैं। तो ये सब कुछ एक सिम्टम्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अब बात आती है कि इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो मोस्ट प्रोन पॉपुलेशन कौन सा है, किन लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो एल्डरली फीमेल होती हैं एबव 60 ईयर्स, मेनोपॉजल फीमेल होती हैं जो 50, 55 या 60 ईयर्स के ऊपर में, उनमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इवन प्री मेनोपॉजल एज, मतलब कि जिनका मासिक धर्म अभी चालू है, उन फीमेल्स में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आप मोटे तौर पे ये समझिए कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं बिकॉज ऑफ द हाइजीन इशू एंड मैनी कॉजेज लाइक शॉर्ट यूरेथ्रा होता है उनका। इन सब कारणों से इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। तो प्रोन पॉपुलेशन की बात मैंने कर ली। अब नेक्स्ट बात आती है कि आखिर इसको प्रिवेंट कैसे करें, कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में बेसिक जो हमें करना होता है वो एक लोकल हाइजीन को मेंटेन करना होता है। जब भी, जैसे फीमेल्स में हम एडवाइस करते हैं कि जब भी वो वॉशरूम जाएं या तो लोकल एरिया को ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि जो वहाँ उनके जो रास्ता होता है पेशाब का, उसके और लैट्रिन के रास्ते या जो वजाइना होता है उनके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। तो कई बार
हाइजीन में प्रॉब्लम होता है, उसके कारण असेंडिंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल हाइजीन मेंटेन करें। इससे एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ जो यूटीआई है उसको रोका जा सकता है, और ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दोस्तों, वो है इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, जो कि हम हर एक पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं हम लोग, कि अगर आप अपने पानी इनटेक की जो अमाउंट है उसको बढ़ाते हैं, कुछ लोगों को डिबार करके, जैसे कि जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, सीकेडी के, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के, या जिनको हार्ट फेलियर है, उन पेशेंट्स को छोड़कर हम एडवाइस करते हैं कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा लें, ताकि यूरिन जो फ्लशिंग कैपेसिटी है किडनी की वो बढ़े और चांसेस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन कम हो। ठीक है, ये तो बेसिक प्रिकॉशंस की बात हो गई जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। अब बात आती है कि अगर एक बार आप ग्रसित हो जाते हैं, यूटीआई आपको हो जाता है, तो आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ एक टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आपको घर पे आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप उससे रिलीफ नहीं होते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यूटीआई कई बार असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज करता है और ये किडनी के इन्फेक्शन को भी जन्म दे सकता है, जो कि कई बार घातक होता है और कई बार बहुत ही सीरियस रूप ले सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टरी सलाह लें और आगे के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। बेसिक ट्रीटमेंट में जो इनिशियली हम लोग सलाह देते हैं वो इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर है। दूसरी चीज़ जो होती है कुछ यूरिन एल्कलाइजर्स होते हैं, जिनका ट्रेड नेम मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। उसको आप 2 ढक्कन आधे गिलास पानी में डालकर 3 बार दिन में ले सकते हैं। लोकल हाइजीन मैंने बताया कि मेंटेन करना ज़रूरी होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों बताऊंगा कि जब तक यूरिन की जांच ना करवाएं, आप कंफर्म ना हो कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। मैं राय नहीं दूंगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी एंटीबायोटिक लेने से ऐसा नहीं है कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका रिलीफ हो ही जाएगा, क्योंकि कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के माध्यम से उनका पता करते हैं कि आखिर वो बैक्टीरियाज कौन से हैं, तभी हम एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बेसिक जानकारी यूटीआई के बारे में आप लोगों को मुझे देनी चाहिए थी, मैंने दी है। आप लोगों से दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने देखा है कि वीडियो के व्यूज़ तो मेरे बहुत आते हैं, बट आप लोग कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ऐसा ना करें, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।